बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज हम मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, मसलन ग्रुप हो, रिंग हो, आपके पास फील्ड हो, वेक्टर स्पेस हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, मैट्रिक्स स्पेस हो, जब भी किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन करने जाते हैं तो सबसे पहला ही जो हमारी डेफिनेशन स्टार्ट ही इससे होती है, यानी हम कहते हैं कि अ सेट एंड अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसकी तमाम जो डिटेल है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, इसकी भी आप डिस्कशन करेंगे आज के इस मुख्तसर सेशन की तरफ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को मैथ सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे तमाम लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक यानी बाइनरी ऑपरेशन की तरफ। बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिस तरह हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक मेथड है, फिर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हम सेट्स को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो जब हम सेट दो या दो से ज़्यादा सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। वो क्या होती है, मसलन मेरे पास एक सेट है लेट से ए, समझाने के लिए आपको लेट से 1 2, और एक और सेट मेरे पास फर्ज करें बी है जिसके अंदर मैं लेट से दो एलिमेंट ले लेता हूँ एक्स वाई। अब इन सेट्स को मैं कैसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जब इन सेट्स को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी क्या कहलाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। और इस जो सेट जो मेरे पास नया बनता है इसके अंदर होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी दो दो का एक पेयर बनता है। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स इन चार नंबर्स को, यानी दो नंबर्स हैं और दो मेरे पास अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई, इनके साथ जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो सारे इस सेट्स के अंदर आ जाते हैं और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। मसलन सबसे पहले 1 है तो 1 को मैं एक्स के साथ एक पेयर बनाता हूँ और 1 का वाई के साथ एक पेयर बनाता हूँ। इसी तरह दूसरा नंबर 2 है, 2 का एक्स के साथ और 2 का वाई के साथ, तो ये हमारे पास चार पेयर बन गए। ये जो चीज़ मेरे पास आई है ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इसी तरह सेम भी हो सकती है दो सेट्स के दरमियान, मसलन मैं ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँ तो मैं लिखूँगा ए क्रॉस ए, तो ए के तमाम एलिमेंट्स आपस में पेयर बनेंगे, पहले 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास यानी ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं और बी सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करवा दें। मसलन इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट थे, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट थे, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स की तादाद बनी है वो 4 बन गई है। इसी तरह ए में चूँकि 2 है तो ए ज़रा जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 और 2 तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट या कार्टेशियन सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कह सकते हैं ए क्रॉस ए। अब इसका बाइनरी ऑपरेशन के अंदर बड़ा रोल है। अच्छा, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अब नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफ़ाइन करने की डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट अंदाज में इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है और डिफरेंट अंदाज में इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रूल है, ठीक है जी, एक फार्मूला है। बहुत सिंपल सी बात कि फंक्शन कोई भी क्या होता है, एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है जिसको आप क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं, यानी उस रूल के अंदर एक इनपुट आप देते हैं और वो क्या करता है, वो आपको आगे से एक यूनिक आउटपुट देता है। ठीक है जी, क्या करता है, एक यूनिक आउटपुट देता है। यूनिक आउटपुट से मुराद क्या है कि यानी यूनिक का मतलब सिंगल, और सेम इनपुट पे हर दफ़ा वो
आउटपुट। यानी मैं अगर उसको एक इनपुट देता हूँ तो उसकी एक आउटपुट आती है, और कोई और शख्स अगर उसको वही इनपुट देता है तो आगे से जो आउटपुट है फिर वही आएगी। यानी वो डिपेंडेंट होती है आउटपुट देने वाले पे, और एक होती है। यानी ये नहीं हो सकता कि एक वैल्यू उसको दें तो आगे से दो आंसर दें, तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को आमतौर पे हम एफ से डिनोट करते हैं। अगर इसकी इनपुट को मैं एक्स से डिनोट करूं तो इसकी जो आउटपुट होगी उसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स से, या आमतौर पे वाई से भी इसको नोट करते हैं। ये तो एक अप्रोच है फंक्शन को डिफाइन करने की। और किसी भी फंक्शन को ज़रूरी नहीं है कि आप हर आउटपुट इनपुट दे सकें, हर फंक्शन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो जितनी पॉसिबल इनपुट्स किसी फंक्शन को दी जा सकती हैं उसको अगर एक सेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो उस फंक्शन की डोमेन कहलाती है, यानी वो उस फंक्शन की डोमेन। और जितनी भी पॉसिबल किसी भी फंक्शन की आउटपुट्स हो सकती हैं उसका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। ये एक अप्रोच थी। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब इसको कोई इनपुट दी जाएगी, मसलन इसको मैं 2 इनपुट देता हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर इसके साथ क्या करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के मुझे आउटपुट दे देनी है, और इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, मेरे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर इसको मैं 3 इनपुट देता हूँ तो ये क्या करेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएगा और मुझे इनपुट क्या कर देगा। यानी ये एक मशीन है ऐसी, ये एक फार्मूला है जो इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट देता है। अब डिफरेंट फंक्शन होते हैं, एक तो ये स्क्वायर फंक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है और इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या दूसरा लिखने का इसका मेथड ये हो सकता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इनपुट है और वाई इसकी आउटपुट है। अब जब इसको मैं 2 इनपुट देता हूँ तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ 2, तो इसकी आउटपुट क्या आई है 4। तो ये आपके पास, यानी ये इसकी हो गई इनपुट और ये इसके पास आपके पास आ गई है आगे से आउटपुट। ठीक है जी। तो ये तो एक बेसिक्स उसका था। अब दूसरी अप्रोच इसकी फंक्शन की क्या हो सकती है, दूसरी अप्रोच इसकी ये हो सकती है कि ये जो फंक्शन होता है मेरे पास कोई भी, वो दो सेट्स के दरमियान एक लिंक पैदा करता है, यानी मैप करता है दो सेट्स को आपस के अंदर। यानी अब मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी स्क्वायर फंक्शन की, एक्स स्क्वायर की, उसने क्या किया था, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट था, इसके अंदर कहीं पे 4 पड़ा था, तो इस जब आपने 2 पे ये फंक्शन ऑपरेट करवाया तो इसने क्या कर दिया, 2 को आगे 4 के साथ मैप कर दिया। यानी फंक्शन क्या करता है, असाइन करता है एक वैल्यू। अगर ये सेट x है और ये सेट y है तो x के हर सेट को एक वैल्यू असाइन करता है, कहाँ से, सेट y के अंदर। यानी फंक्शन को आप इस तरह लिखते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो f क्या करता है, असाइन करता है टू ईच वैल्यू ऑफ x अ यूनिक वैल्यू इन द सेट y। यानी फंक्शन क्या करता है कि x के हर एलिमेंट को एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है, कहाँ से, सेट y के अंदर से। इस तरह 3 है तो कहीं इस सेट के अंदर 9 होगा तो इसने क्या किया, उसको 9 के साथ मैप कर दिया, वैल्यू को असाइन कर दिया। इसी वजह से हम फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। यानी फंक्शन क्या होती है, एक मैपिंग होती है बिटवीन 2 सेट्स। पहले सेट के एलिमेंट्स को फंक्शन मैप करता है दूसरे सेट के साथ, और दूसरे सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं जिस तरह 4 और 9 हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इमेज कहलाते हैं x के सेट्स के एलिमेंट्स के। यानी अगर आप लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 क्या है, 4 एक इमेज है किसका, 2 का। ठीक है जी। ये तो बहुत बेसिक सी डिस्कशन थी फंक्शन की। आई होप कि आपको इसकी समझ है। इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है फंक्शन इटसेल्फ, इस पर घंटों बात की जा सकती है और बहुत डिटेल्स हैं इसके, लेकिन हमें जितना चाहिए था बहुत बेसिक्स आज, ताकि इसकी आपको डेफिनेशन की समझ आए, ताकि हम जो हमारा मेन टॉपिक है बाउंड्री ऑपरेशन, उस पर हम बात कर सकें। तो फंक्शन क्या है, एक रूल है जिसकी एक इनपुट होती है और आगे से एक यूनिक आउटपुट देता है। ठीक है जी। हर इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट देता है, ये है फंक्शन।
अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो पहली बात है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन ही है, लेकिन एक फंक्शन वो एक ख़ास तरह का फंक्शन है। पहली बात यह है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये एक ही सेट के ऊपर डिफाइन होता है। मसलन अगर आपके पास सेट ए है तो बाइनरी ऑपरेशन ए के ऊपर जब डिफाइन होगा तो वो क्या करेगा? ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है जी, ये फंक्शन होगा ए क्रॉस ए टू ए। अब ए क्रॉस ए के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। अगर एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए पे है तो इसका मतलब इसकी इनपुट फिर कैसी होगी? अब मैंने आपको वहाँ बताया था जब हमने ए क्रॉस ए को लिया था, उस वक्त मेरे पास सिर्फ ए के अंदर दो एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट मेरे पास बने थे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। इसका मतलब ये होगा कि जो ए क्रॉस ए है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है जी, यानी वो कैसे हैं? एक्स और वाई, यानी इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है, इसकी जो इनपुट होगी वो क्या होगी? एक ऑर्डर्ड पेयर होगी। और ज़ाहिर है, और आउटपुट कहाँ से आनी है? सेट ए के अंदर। और ए के एलिमेंट क्या हैं? सिंपल नंबर्स हैं 1 2। इसका मतलब है कि जब हम f को एक्स वाई पे अप्लाई करेंगे तो हमें एक एलिमेंट फर्ज करें z मिलेगा, और वो z कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है जो किसी ऑर्डर्ड पेयर पे ऊपर अप्लाई होता है, यानी जिसकी इनपुट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है और आउटपुट जो है वो एक सिंगल होती है। वो सिंगल अब डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। अगर इनपुट आपके पास दो मैट्रिसेस का पेयर है तो आउटपुट एक मैट्रिसेस आएगी, या मैट्रिसेस ना भी हो सकती है, बस वो डिपेंड करता है कि आप फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। मसलन जिस तरह मैंने फंक्शन को आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, तो अब ये सब का स्क्वायर कर लेता। अगर फर्ज करें मैं इसको कर देता 2x, तो अब ये डिफरेंट हो जानी थी उसकी इनपुट। ठीक है, अगर इनपुट यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आउटपुट 1 है, और यहाँ अगर इनपुट 1 रखेंगे तो आउटपुट 2 है। तो ये डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन भी डिपेंड करेगा कि आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन है क्या? एक फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर को मैप करवाता है नंबर्स के साथ। मसलन यानी अगर इसको डायग्राम की तरह हम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए क्रॉस ए सेट है, और दूसरी तरफ मेरे पास जो सेट है वो ए है। अब ये मैपिंग है बिटवीन ए क्रॉस ए एंड ए। इसमें हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, डेफिनेशन के ऊपर इसकी टोटली डिपेंडेंट है कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि यानी इसको आप किसके साथ मैप करते हैं, इसको आप किसके साथ मैप करते हैं, इसको किसके साथ मैप करते हैं। तो ये डिपेंड करता है डेफिनेशन के ऊपर। अब बाइनरी ऑपरेशन को हम आम तौर पे स्टार से डिनोट करते हैं, यानी स्टैरिक। अब अगर स्टार से हम डिनोट करेंगे तो फिर हमारे पास ये होगा स्टार एक्स वाई, और आगे इसकी कोई आउटपुट होगी डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन। लेकिन हम ये क्या करते हैं? हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, बजाय इसको स्टैरिक एक्स वाई लिखने के हम इस तरह लिख देते हैं एक्स स्टैरिक वाई, ताकि लिखना आसान हो। अब आम फेमस इसकी एग्जांपल्स क्या है बाइनरी ऑपरेशन में? एडिशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, बिटवीन रियल नंबर्स, यानी एडिशन की अगर हम बात करें तो ये एक फंक्शन है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है जी, रियल नंबर यानी कोई, अब अगर उस प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर लिखेंगे तो फिर ये होगा, अगर 2 3 है तो इसकी आउटपुट क्या होगी? हमारे पास 5 आ जाएगी। यानी ये जो प्लस है ये अप्लाई होगा 2 3 के ऊपर, और ये 5 के साथ उसको मैप करवाएगा। तो ये, लेकिन हम चूँकि लिखने में आसानी के लिए हम इसको इस तरह लिखने के बजाय हम क्या करते हैं? हम इस तरह लिखते हैं 2 + 3 = 5। ये हमें सहूलत है इस तरह लिखने में। मसलन एसोसिएटिव लॉ है, आपके पास 3 नंबर फर्ज करें हमारे पास है 2 3 और 5,
अब इस पे आपने एसोसिएटिव लॉ को चेक करना है, बेसिक्स लॉज हैं सिंपल से। तो अब ये अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 2 + 3 + 5, तो ये लिखना हमारे लिए आसान है 2 + 3 + 5। अगर हम इस नोटेशन को यूज़ करते हैं जो ओरिजिनल वाली है, तो उस सूरत में हमें क्या लिखना पड़ेगा, +2 और आगे आर्डर आएगा हमारे पास 3 5। ठीक है जी। अब इसको जब आप मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 और इसको 3 5 को करने के लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा +3 5। तो ये यानी लेफ्ट हैंड साइड ये के बजाय ये बनेगी। अब ये इस तरह लिखना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की जब आप बात करते हैं तो हम सिंपल जो भी डेफिनेशन होती है हमारे पास एडिशन है तो हम उसको बीच में लिख देते हैं, यानी 2 + 3 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 × 3। ठीक है जी। अगर दो मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स को भी इस तरह, यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है एक बी है और आपको ऐड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे A + B। तो हमारे पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने इसको डिफाइन कर, अब बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, सॉरी एक सेट है A, तो F जो फंक्शन है आपका वो एक रास A से A पे अगर आपने डिफाइन किया है तो ये बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा कि जब भी आपको इस सेट के अंदर से, इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वहाँ से आप इनपुट देंगे तो जो उसकी आउटपुट आए वो हमेशा अगर इस सेट का मेंबर होगा तो ये जो आपके पास F है ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अगर आप इसको इनपुट देते हैं इस फंक्शन में से, इस सेट में से, और आउटपुट इससे बाहर चली जाती है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। मसलन जो हमने शुरू से एग्जांपल ली हुई है एक रास A वाली, उसके अंदर 1 1 1 2 2 1 2 2 सेट। ठीक है जी। अब फर्ज करें मैं इस पे अगर एडिशन को अप्लाई करूं, ठीक है जी, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। क्यों कि अगर मैं एडिशन को यहाँ से एक रास A से A पे लेता हूँ, अब पहले भी जब मैं एडिशन को अप्लाई करता हूँ 1 1, ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाता है 2। ठीक है, 2 तो A के अंदर मौजूद है क्योंकि A सेट के अंदर 1 और 2 मौजूद हैं। इसी तरह अगर इसको मैं एडिशन को अप्लाई करता हूँ 1 और 2 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आएगा 3, जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसकी जो आउटपुट है वो बाहर चली गई है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन मैंने अगर इस सेट के मुताबिक डिफाइन करूँगा तो ये जो F है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन है जो क्लोज्ड होता है उस सेट के ऊपर जिस पे उस डिफाइन किया जाता है। तो जब हम कहते हैं ना A सेट है और F एक बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइन ऑन A, तो इसका मतलब होता है कि F जो फंक्शन है वो क्लोज्ड है एक रास A से A पे ऊपर, यानी इसकी तमाम इनपुट्स इस सेट के जितने मेंबर्स हैं जब इन पे F को अप्लाई किया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो A के अंदर से आएगा। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इन डिटेल मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कहीं से कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम उसका हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जी, और डिफरेंट एग्जांपल से उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।